हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो क्लास हमारी रहने वाली है वो है बाल मनोविज्ञान। इसका पार्ट 8 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग इसके पार्ट 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। जैसा सभी को पता है कि हमारा जो पेपर है रीट का वो 27 तारीख को लगा हुआ है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रिविजन क्लास कर रहे हैं और आज हमारा ये पार्ट 8वां रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति पर सबसे पहला ध्यान किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने ये दिया था सबसे पहले ध्यान। आगे, जब अधिगम की गति समानांतर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिगम पठार कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए अधिगम पठार। आगे, किसके माध्यम से अधिगम पठार को दूर किया जाता है? तो अभ्यास के माध्यम से अधिगम पठार को दूर किया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अधिगम पठार किसे कहते हैं? तो अधिगम पठार जो है, अधिगम की गति जब समानांतर हो जाती है तो अधिगम पठार हो जाता है। अधिगम में मात्रा और समय का अनुपात क्या कहलाता है? तो अधिगम वक्र रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम वक्र रेखा कहलाता है। किस प्रकार की वक्र रेखा में अधिगम के मध्य कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है? तो सरल वक्र रेखा में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। साथियों, इसके यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप पर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कौन से अधिगम वक्र रेखा में कभी कभी पठार का निर्माण हो जाता है? तो हो जाता है उत्तरोत्तर या नकारात्मक वक्र रेखा में कभी कभी पठार का निर्माण हो जाता है। किस अधिगम वक्र रेखा में समय में वृद्धि के साथ साथ अधिगम की मात्रा कभी भी बढ़ सकती है या घट सकती है? तो मिश्रित वक्र रेखा में बढ़ या घट सकती है। आगे देखिए, यदि एक रेडर सीधे हाथ यानी बाएं से बॉल फेंकते हुए बॉलिंग करता है और उसी प्रकार वह हाथ से बॉलिंग भी करने लगता है, ठीक है, उसी प्रकार वह बाएं हाथ से भी बॉलिंग करने लगता है, तो इस प्रकार का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो एक पार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। और एक दर्जी हाथ से सिलाई मशीन चलाना सीखकर पैर से चलाना प्रारंभ कर देता है, तो किस प्रकार का स्थानांतरण है? ये द्विपार्श्विक स्थानांतरण है ये। आगे, एक अधिगमकर्ता नीचे के स्तर पर कुछ भी सीखकर उसका प्रयोग सीखने के ऊपरी स्तर में करने लगता है, तो ये स्थानांतरण किस प्रकार का होता है? तो ये ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण होता है। साथियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जैसा आप सभी को पता है कि वर्तमान में ग्रुप डी के फार्म चल रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के, और एनटीपीसी के फार्म भरे जा चुके हैं। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान को आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। ये नोट्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो नोट्स होंगे हमने सिलेक्टेड टॉपिक से उठाए हैं, और ये नोट्स ऐसे हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको इसे परचेज करना है तो आप हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 199 रुपये रहने वाली है। तो जाइए, कोई बड़ी कीमत नहीं है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और इन्हेंस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, एक बात मैं वो बताना चाहूँगा आपको कि यदि आपको कोई क्वेरी करनी है कोर्स रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा यदि आपको हमसे बात करनी है तो ये हमारा कॉल नंबर है, इस पे भी आप हमको कॉल लगा सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि कोई अधिगमकर्ता सीखने के ऊपरी स्तर में कोई विज्ञान अर्जित करके उसका प्रयोग निचले स्तर पर करने लगता है, तो वह स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो अधोदर अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। आगे, भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चोम्स्की जो हैं, ये भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आगे, भाषा विकास सिद्धांत में वाक्यों की सतह संरचना और गहन संरचना में के मध्य नियमों को क्या कहा जाता है? तो व्याकरणात्मक रूपांतरण कहा जाता है। आगे, चोम्स्की सिद्धांत में एलएडी का पूरा नाम क्या है? तो वह लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अर्जन युक्ति, ये पूरा नाम है एलएडी का। आगे, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो लेव वाइस्की ने ये सिद्धांत दिया था, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। आगे, एमको की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? तो लेव वाइस्की ने ये की थी। आगे, एमको का पूरा नाम क्या होगा? तो द मोर नॉलेज अदर, ये इसका पूरा नाम होगा। आगे,
जब ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति को सहारा देकर उसके आधार पर मार्गदर्शन करके समस्या का समाधान करता है, तो लिव वायस्की के अनुसार ये क्या है? तो ये इसके फॉलोइंग है। क्या है? इसके फॉलोइंग है। जेडपीडी का पूरा नाम क्या होगा? तो जेडपीडी का नाम पूरा होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास क्षेत्र। यानी जेडपीडी क्या होता है? देखिए, अब मान लीजिए ये आपका एक ग्राफ है, आपको नंबर लाने हैं। कोई भी एग्जाम है, रीट मान लीजिए एग्जाम, कोई भी एग्जाम मान लीजिए, तो आपको नंबर इसका पूर्णा कितने 100 नंबर का है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो आप कितना भी मेहनत कर लें तो आप 50 नंबर तक ही ला सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट है कि आपको 90 नंबर लाने हैं। तो ये आपके क्या है, ये 50 नंबर ये आपकी एक्चुअल विकास है, जो आप विकास कर रहे हैं और आप 50 नंबर तक ही पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको जेडपीटी दिया जाएगा, यानी आपको और संभावित क्षेत्र दिया जाएगा, आपको सारा दिया जाएगा, तो आप 90 नंबर ला लेंगे। तो जो ये आपका होगा, ये आपको सारा दिया गया 90 नंबर लाने का लिए, तो ये आपको क्या कहलाएगा? जेडपीडी कहलाएगा। ये जो आपका जेडपीडी होगा। चलिए आगे देखते हैं। जब किसी संस्था अथवा विषय का सतही अध्ययन होता है तो क्या कहलाता है? तो पर्यवेक्षण कहलाता है। क्या है? पर्यवेक्षण कहलाता है जब सतही अध्ययन होता है। आगे, किसी भी वस्तु का गहन मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो निरीक्षण कहलाता है। क्या? निरीक्षण कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान से हुई है, जो कि 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। 19वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। एक स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन 1920 में अमेरिका में किया गया था, अतः अमेरिका को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जनक का देश कहा जाता है। तो ये पॉइंट है, याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के मनोविज्ञान से अलग करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो थॉर्नडाइक को दिया जाता है, टर्मन को दिया जाए, स्टेनर हॉल को दिया जाए, फ्रोवेल को दिया जाता है। ऐसे ही काफी मनोवैज्ञानिक को दिया जाता है। थॉर्नडाइक को शिक्षा का क्या माना जाता है? तो शिक्षा का मनोविज्ञान शिक्षा का जनक माना जाता है, और थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जो ये सीरीज चल रही है, इसकी जो नए वीडियो आएंगे उसकी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो आपको क्या करना है? केवल आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आगे देखते हैं। किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है तो स्टेनल हॉल को माना जाता है किशोर मनोविज्ञान का जनक। आगे, पेस्टोलॉजी को क्या कहा जाता है? बाल विकास का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। आगे देखिए, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत रूसो ने की थी। किसने? रूसो ने की थी। आगे, नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। ठीक है, नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था, ये अमेरिका में स्थित है। और थॉर्नडाइक की पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रकाशित हुई थी, तो 1913 में यह प्रकाशित हुई थी। मनोविज्ञान ने शिक्षा का बाल केंद्रित बताया है। मनोविज्ञान जो शिक्षा को बाल केंद्रित बताया कि शिक्षा को बाल केंद्रित रखना चाहिए, कि जो शिक्षा है वो कैसी हो, कि बच्चे के अनुसार हो, ना कि टीचर के अनुसार हो, कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कि ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चा है वो कैसे पढ़ना चाहता है, ये बच्चा किस प्रकार से शिक्षा को अपनाएगा। आगे देखिए, मनोविज्ञान को विषय मनोविज्ञान का जो विषय ये चेतना का है, ये मत किसका है? तो ये विलियम जेम्स का है। किसका? विलियम जेम्स का है ये। आगे, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पौष्टिक भोजन, परिवार में स्थान, बुद्धि, संस्कृति, अंतरस्रावी ग्रंथियां, वातावरण और वंशानुक्रम। ये कुछ टॉपिक हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। वृद्धि और विकास के प्रमुख कारण क्या है? परिपक्वता और अधिगम, इनसे वृद्धि और विकास होता है। जब शिशु को क्रोध आता है तो क्या करता है? तो वह क्रोध को क्रिया या वाणी द्वारा व्यक्त करता है। आगे, जन्म के समय शिशु में उत्तेजना होती है, तो ये संवेग के रूप में इसकी उत्तेजना होती है। बाल मनोवैज्ञानिक का मानना है कि शिशु में मुख्यतः 4 संवेग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेम, भय, पीड़ा व क्रोध। इन 4 संवेगों से वह अपने बच्चा जो होता है अपने आप को प्रदर्शित करता है। जिसको प्रेम करना होगा प्रेम दिखाएगा, भय ये सब दिखाएगा। मांटेसरी पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है। ये इतना कुछ खास आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
आगे देखिए, शैशवावस्था में शिशु को दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। क्या है? दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि परियों की कहानी, ठीक है, आपको बस परियों की कहानी याद रखना है। मॉन्टेसरी पद्धति में क्या होता है, परियों की कहानी पर महत्व दिया जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 3 होती हैं, पूर्व, अंतःक्रिया, पश्चय। आगे देखिए, शिक्षण में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, स्मृति, अवबोध और चिंतन। किसी भी बालक में अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो है शिक्षण कहलाता है, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। आगे देखिए, किसी भी शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? शिक्षण संप्रेषण पर निर्भर करती है। और शिक्षा संप्रेषण में किस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग होता है? तो सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। संप्रेषण में कक्षा के अंतर्गत अनिवार्य क्या है? तो फीडबैक अनिवार्य है कि किस प्रकार से क्लास हुई है हमारी वर्तमान में। कलन या एल्गोरिदम विधि को का मुख्य प्रयोग किस विषय शिक्षण में किया जाता है? तो गणित या कंप्यूटर में किया जाता है। आगे, कलन या एल्गोरिदम प्रक्रिया की किस आधार पर चलती है? जो कलन और एल्गोरिदम जो प्रक्रिया है किस आधार पर चलती है? तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इस प्रकार पे ये चलती है। पूर्णतः शिक्षक केंद्रित विधि क्या है? तो व्याख्यान या मौखिक विधि, मतलब टीचर आएगा, अपना बोलेगा और चला जाएगा, तो ये पूर्णतः शिक्षक केंद्रित विधि होती है। उसे बच्चों से खास मतलब नहीं होता है कि बच्चे सीख रहे हैं अथवा नहीं सीख रहे, उसे आया, अपना लेक्चर दिया और चला गया। तो साथियों, मैं पुनः बताना चाहूंगा आपको, यदि आपको हमारा कोर्स परचेज करना है, ये कोर्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एनटीपीसी वालों के लिए और ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले मात्र 199 रुपए में। कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, सारी क्वेरी कर सकते हैं। जो आपके नोट्स मिलेंगे सारे पीडीएफ में अवेलेबल होंगे, और जो कोर्स रहने वाले हैं आपके एग्जाम वेब ऐप पर आपको ये सारा कोर्स मिलेगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।